समाज में एप्लीकेबल हो ही नहीं सकती। वो कहते हैं 48 साल का लड़का यदि 24 साल की लड़की हो तो विवाह अति उत्तम है। वो कहते हैं यदि किसी महिला का पति मर जाए तो वो 5 लोगों के साथ में नियोग माने कहना चाहिए कि वो शारीरिक संबंध बना सकती है। वो कहते हैं, बात बोलना चाहूँगा, जैसे सुअर होता है, सुअर जब नाली में घुस जाता है और वो छिट्टे मारता है तो वो हमारे ऊपर आता है। तो अब या तो हम सुअर से कूद जाएं लड़ने, उसके जैसे हो जाएं, या तो हम उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएं, क्योंकि गंदगी है वो तो गंदा ही है, वो तो कीचड़ उचकाएगा, उसका काम है, सुअर का काम गंदगी करना। वो गंदगी फैला रहा है, वो गंदगी खाने का काम कर रहा है, तो उसको करने दीजिए। वो जितना विरोध करेंगे हमारे गुरु जी का उतना ज्ञान आगे बढ़ेगा और लोगों तक जाएगा। ये एक माध्यम बन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये माध्यम बन रहे हैं भाई, ये विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये गुरु जी का ज्ञान को और उछाल रहे हैं और लोगों तक और पहुंचेगा और लोग देखेंगे सत्य क्या है और गलत क्या है और अच्छा क्या है बुरा क्या है, सब जानते हैं। और हमारी संत रामपाल जी महाराज के ऊपर पाखंड खत्म करने वाले के ऊपर पाखंड बढ़ावा का यदि आरोप लगे तो मेरे लिए तो बड़ा मैंने हंसने का विषय है ये। अब लेकिन क्या होता है, थे 14 के बाद वो कांड हुआ, यही आर समाजियों ने ही कांड कराया और इन्होंने के ही कांड, इन्होंने खुद अपने भी क्यों कांड क्यों है वो पति, तो वो किसी दूसरे पति के साथ में संबंध बना करके वो बच्चे पैदा कर सकती है और वो बच्चा उसी पति को माना जाएगा, पति का माना जाएगा। अब ये आप बात बता, अवतार के रूप में आए हुए, जब राम और कृष्ण इस धरती पर आए थे ना, तब उनको भी कोई ने भगवान नहीं माना था। आज भले राम कृष्ण की बात करके लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं या उनको जो भी चीज़ें चल रही हैं पूरे प्रमाण के साथ में चल रही है, इसलिए हमने उसको अपनाया और हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग अपना रहे हैं। सर, बात आती है कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने आप को जो है भगवान कहलवाते हैं, क्यों? इतने नकली गुरु बैठे हैं तो अपन उनकी बात नहीं कर सकते, लेकिन ओरिजिनल गुरु जो है आज की डेट में जो संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनके बारे में तत्वदर्शी संत के रूप में गीता जी में बताया गया है कि ये बोलना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से धर्मेंद्र हुड्डा ने अपनी गंदगी हरकत करके संत रामपाल जी महाराज जी की AI टूल सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के सत्यार्थ प्रकाश का गंदा ज्ञान अपने दिमाग में बिठा चुका है और उसी कारण ये संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध कर रहा है। आज उसको ये सनातन धर्म का जो स्थापना कर रहे हैं वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं और ये धर्मेंद्र हुड्डा जैसे लोग हैं संत, ये हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है ना, संत रामपाल जी की बेहुदा बात उसको नहीं करनी चाहिए है। खापे हैं, खापे क्या होती हैं, पंचायतों की हेड होती हैं। ठीक है, ये पंचायतें खुद निर्णय करती हैं क्या सही है क्या गलत है। आज उनको वो किंडर जॉय है एक प्रकार से, जो बच्चे किंडर जॉय खाते हैं, किंडर जॉय खाने की उम्र है उसकी, वो किंडर जॉय खाए और अपना विदेश में है और वो याद व्यक्ति है, नपुंसक भी है वो, है ना। जैसा कि मेरे को कुतिया चोर भी हैं, वो पता चला है, जैसे जानकारी मिली है, कुतिया भी चोरी करते हैं वो, लोगों को से घरों से कुत्ते उत्ते भी चोर करके बेचते हैं। तो ये गलत कार्य करना उनका काम है और जो अच्छा कार्य कर रहा है उसका तो विरोध होता ही है भाई साहब। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की एक प्रकार से लोकप्रियता तो है पूरे विश्व में, जो है बहुत तेज़ी से जो है फैल रही है और उनकी समाज सेवा के कार्य देखा जाए तो आज वर्तमान में ऐसे पहले संत हैं जो निरंतर हर प्रकार की समाज सेवा कर रहे हैं। आइए हमारे साथ कुछ उनके शिष्य हैं, उनसे जानते हैं। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? जमुना मिश्रा। जी मिश्रा जी, हम देख रहे हैं लगातार जो है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर के टिप्पणियां हो रही हैं और अभी आर समाजियों ने भी को संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रार्थ के लिए जो है चुनौती सभी को दी थी। तो ये जो अपने अपनी मतलब बातें जो कर रहे हैं, क्या इनको संत रामपाल जी महाराज जी से अगर दिक्कत है तो शास्त्रार्थ करना चाहिए? देखिए, मैं जो बड़ा इस बात के लिए बड़ा आश्चर्य हंसी भी आती है। जैसे अभी आर्य समाजियों का मैंने एक वीडियो देखा, उसमें उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर पाखंडवाद का आरोप लगा रहे हैं, जबकि मैं जान रहा हूँ, बहुत अंदर से समझ रहा हूँ, मैं 2011 से दीक्षित हूँ संत रामपाल जी महाराज से। और संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान लगातार नेशनल चैनलों पे दे रहे हैं और मैंने उन्हीं नेशनल चैनलों पे जब उनके दिए हुए आध्यात्मिक ज्ञान को देखा और समझा और मैंने माना कि भाई ये जो ज्ञान दे रहे हैं तो वाकई इतना बड़ा सत्य है हमारे ग्रंथों में छुपा है
और उस सत्य को आज तक किसी भी संत ने बताया नहीं है। इकलौते संत ऐसे हैं कि जो माने देखिए क्या होता है, देवी देवता जितने भी हैं सब माने सम्मानी हैं, लेकिन सबका जैसे आज अपन देखा जाए संत रामपाल जी भी बताते हैं, हम भी उनके बताए हुए ज्ञान के आधार पर इस बात को मानते हैं कि भाई जैसे एक तहसीलदार होता है वो भी साहब कहलाता है, एक एसडीएम होता है वो भी साहब कहलाता है, कलेक्टर भी साहब कहलाता है, सीएम साहब भी साहब कहलाते हैं, लेकिन इन साहबों की शक्तियों में अंतर है। तो ऐसे ही हमारे जो देवी देवता हैं वो हमसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इनकी भी शक्तियों में अंतर है। परमात्मा की शक्ति और इनकी शक्ति में अंतर है। संत रामपाल जी महाराज ने पूरे ग्रंथों के माध्यम से, कबीर साहब जो कि काशी में साशरीर प्रकट हुए थे 600 वर्ष पहले, और उन्होंने लोकोक्तियों के माध्यम से अपना पूरा ज्ञान दिया, पूरा आध्यात्मिक ज्ञान दिया, और वो पूरा ज्ञान आज हमारे उनके बारे में जबकि कहा गया कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, लेकिन आज उनका दिया वो पूरा ज्ञान हमारे ग्रंथों में विद्यमान है। वो इसलिए विद्यमान है कि वो स्वयं परमात्मा थे, साशरीर प्रकट हुए तो साशरीर लाखों लोगों के सामने से यहाँ से चले गए। इतना बड़ा प्रमाण उनका साशरीर यहाँ से चले जाने का अपने आप में उनको भगवान मानने से नहीं रोक सकता। अब कबीर साहब के दिए हुए ज्ञान को ही संत रामपाल जी महाराज ग्रंथों से निकाल के दे रहे हैं, क्योंकि कबीर साहब के वो पूर्ण परमात्मा, कबीर साहब के द्वारा उनको गुरु पद पे प्रतिष्ठित किया गया है। उसकी एक पूरी प्रक्रिया है, यदि कोई समझना चाहेगा तो समझ पाएगा कि भाई गुरु पद पे कैसी नियुक्ति होती है। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने पूरे ग्रंथों से निकाल करके, जब टीवी के माध्यम से, अपनी द्वारा लिखी पुस्तक के माध्यम से उसमें पूरे प्रमाण दिए हुए, उस प्रमाण के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जन जन तक ये माने पूरा आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचा रहे हैं। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो समझदार है, जिसकी भगवान पे आस्था है, जो भगवान को पाना चाहता है, वो उस पूरे ज्ञान को पढ़ते ही और उस ज्ञान को सुनते ही तड़प उठता है भगवान के लिए। और जिनको खाली ढोंग करना है तो वो तो ढोंग करने वाले ही पाखंडवाद का ढोंग का एक प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने तो अपने अनुयायियों को पूरा पाखंडवाद से दूर कर दिया हर प्रकार से। तो अब संत रामपाल जी महाराज के ऊपर पाखंड खत्म करने वाले के ऊपर पाखंड बढ़ावा का यदि आरोप लगे तो मेरे लिए तो बड़ा मैंने हंसने का विषय है ये। अब लेकिन क्या होता है ना कि अपनी इस बात को किस किस तक मैं बोलूं। अब आज आप पूछ रहे हो तो मैंने संत रामपाल जी महाराज का जब मेरे को आध्यात्मिक ज्ञान मिला तो मैंने भी अपने स्तर पे अपने बहुत सारे लोगों को समझाना बताना चाहा, प्रमाण दिखाया, लेकिन पूरे प्रमाणों को देखने के बाद भी कोई भी इसको स्वीकार नहीं करना चाहता हैगा, तो ये उनकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। तो ये चीज़ है कि संत रामपाल जी महाराज पूरे नेशनल, संत रामपाल जी महाराज से मैं 2011 से दीक्षित हूँ। 2014 में उनके आश्रम में कांड हुआ। 3 साल तो मैं रेगुलर उनके टच में था और मैंने ये देखा कि वो कभी अपने आश्रम से बाहर नहीं आते थे। आश्रम में एक क्षेत्र उनका बटा हुआ था पूरे आश्रम में, जहाँ वो भक्तों को आशीर्वाद देते थे। ना वो कभी आश्रम से बाहर आते थे, ना कभी किसी दूसरे शहर में जाते हैंगे। 2014 तक तो मैंने रेगुलर देखा, हम हर 1-1.5 महीने में जाया करते थे। 14 के बाद वो कांड हुआ, यही आर्य समाजियों ने ही कांड कराया और इन्होंने खुद अपने भी कांड क्यों कराए थे सर? देखिए कांड का ऐसा है कि उसमें ये आर्य समाजियों का ही उसमें मुख्य रूप से रोल है, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज ने महर्षि दयानंद जी के द्वारा लिखित एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, है ना। सत्यार्थ प्रकाश मेरे पास भी घर में रखी है, आपको अभी ला के दिखा दूँ। उसमें उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो बड़े समाज, जो कहना चाहिए सभ्य समाज में एप्लीकेबल हो ही नहीं सकती। वो कहते हैं 48 साल का लड़का यदि 24 साल की लड़की हो तो विवाह अति उत्तम है। वो कहते हैं यदि किसी महिला का पति मर जाए तो वो 5 लोगों के साथ में नियोग माने कहना चाहिए कि वो शारीरिक संबंध बना सकती है। वो कहते हैं कि यदि कोई महिला का पति यदि कमाने के लिए विदेश चला गया हो तो वो महिला 1 साल तक तो अपने पति का इंतजार कर सकती है। यदि नहीं आता है वो पति तो वो किसी दूसरे पति के साथ में संबंध बना करके वो बच्चे पैदा कर सकती है और वो बच्चा उसी पति को माना जाएगा, पति का माना जाएगा। अब ये आप बात बताइए कि मैंने संक्षेप में आपको ये बातें बताया, ये बातें कहीं सभ्य समाज में एप्लीकेबल करने योग्य हैं क्या? तो सर जो समाज में जो आज हम देख रहे हैं इतनी ज़्यादा, मतलब ये जो चीज़ें आपने बताए फैल रही हैं, तो क्या सत्यार्थ प्रकाश की देन है जो लोग इतना ज़्यादा इस प्रकार से लोग फैल रहे हैं? देखिए साहब ऐसा है ना, कहना चाहिए कि आदमी आज की डेट में अपने आप में इतना व्यस्त है
कि जो समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कहीं ना कहीं निंदनीय हैं या नहीं करने योग्य हैं, या जो करने योग्य हैं लोगों को लेना देना नहीं, वो अपने दिनचर्या में इतना व्यस्त है, अब वो अपनी दिनचर्या से समय निकालने नहीं चाहता, और ऊपर ऊपर की बातों को सुन करके अपनी एक वो तय कर लेता है, अपने एक विचार तय कर लेता है कि वो ऐसा है वो ऐसा है। भाई किसी को जानना है तो उसके अंदर तक घुसिएगा। संत रामपाल जी महाराज यदि आज आश्रम से बाहर नहीं निकलते और आज उनके करोड़ों अनुयायी, ऐसा कोई जिला, ऐसा कोई, अब तो कोई ऐसा देश नहीं बचा जहाँ उनके अनुयायी बहुत तेज़ी से ना बढ़ रहे हो, तो ये कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? कैसे संभव है कि जो एक 10 बाई 10 के कमरे में या अपने आप को जिसने सीमित कर रखा हो और उसके इतने करोड़ों अनुयायी है, तो ये कैसे संभव है? क्या कारण है जो लोग इनसे इतने ज़्यादा जुड़ रहे हैं, और एक प्रकार उनका विरोध जो है बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन लोग भी तेज़ी से जुड़ रहे हैं? देखिए भाई, सीधी सीधी बात है, संत रामपाल जी महाराज नो डाउट मैं मानता हूँ और उनके सारे अनुयायी मानते हैं कि परमात्मा के अवतार के रूप में आए हुए हैं। जब राम और कृष्ण इस धरती पर आए थे ना, तब उनको भी कोई ने भगवान नहीं माना था। आज भले राम कृष्ण की बात करके लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं या उनको लेकर झगड़ा करने को तैयार हैं, लेकिन उस समय भी राम कृष्ण जब आए उनको भी बड़ा संघर्ष करना पड़ा यहाँ पर, ठीक है ना। तो आज संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के अवतार के रूप में आए हुए हैं। उनके पास में वो आध्यात्मिक शक्ति है कि जो भी उनके शरण में जाता है तो उसके जीवन के जितने भी क्लेश हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो अपने आप दूर होते हैं। और जाने के लिए लोगों के पास दोनों कारण होते हैं। एक तो थ्योरिकल प्रमाण हमारे पास में पूरे ग्रंथों से वो देते हैंगे, चारों वेद, श्रीमद् देवी भगवद गीता, पुराने 18 पुराण, इवन बाइबल, कुरान, जो संत रामपाल जी स्वयं एक हिंदू धर्म से आते हैंगे, है ना। चाहे आप उनको हिंदू बता, जैसे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि उन्होंने हमारे पूरे समाज को 3 वर्गों में बांटा हुआ है। एक तो आदि सनातन धर्म, फिर सनातन धर्म, फिर उसके बाद में अपने जो शंकराचार्य जी वगैरह ने हिंदू धर्म की स्थापना की। तो आज संत रामपाल जी महाराज भी सनातन धर्म से, जब हम हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुए हैं, तो संत रामपाल जी भी हिंदू ही हैंगे। लेकिन क्या होता है कि जैसे मैं पाट बाबा, मैं बजरंगबली का पुजारी था, 12 साल हनुमान जी के मंदिर में मैं हर मंगलवार मत्था टेकने जाता था। लेकिन ये बात सही है कि मैं वहाँ जाने के बाद भी मेरे अंदर इस बात का हमेशा क्वेश्चन होता था कि यार भगवान कैसे मिलते हैं, ये सृष्टि कैसे बनाई गई है, इसका रचयिता कौन है। तो मेरे अंदर ये क्वेश्चन बड़े दिल से उठते थे। या और भी एक क्वेश्चन मेरे अंदर बचपन से उठता था कि मैं बहुत सारे तीर्थ धामों में जब लोगों को जाते देखता था, और जब देखता था कि कई बार वहाँ लोग माने बहुत सारे दुर्घटना होने से बहुत सारे लोग मारे जाते थे, तो मुझे लगता था कि यार ये धर्म के कार्य में जाते हैंगे और इनकी वहाँ मृत्यु ऐसे क्यों होती हैगी। ये मेरे बचपन से मेरे मन में एक क्वेश्चन था। जब मैं पेपर पढ़ता था और ऐसी घटनाओं को देखता तो मेरे अंदर एक क्वेश्चन उठते थे। मेरे इस क्वेश्चन को आंसर मेरे को संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद में ही पता लगा कि ये क्यों होता हैगा, ठीक है ना। उसका सीधा सीधा कारण है कि हम लोग यहाँ सब काल के लोक में हैं, और काल हमको 84 लाख योनियों में यहाँ पर एक मनुष्य योनि देता है और अपने भोजन के लिए हमें वो पैदा करता है और मारता रहता है। तो मेरा ये कहना सीधे सीधे कि भाई जो भी चीज़ें चल रही हैं पूरे प्रमाण के साथ में चल रही है, इसलिए हमने उसको अपनाया और हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग अपना रहे हैं। जी सर, बात आती है कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने आप को जो है भगवान कहलवाते हैं। क्यों उनको जो है भगवान कहा जा रहा है, और संत रामपाल जी महाराज जी उनको रोक क्यों नहीं रहे कि आप मुझे भगवान? देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने अपने प्रवचन में 1-2 बार कहा कि भैया देखो, गुरु के माध्यम से ही भगवान मिलते हैं। पहले यदि आपका जो है गुरु के प्रति जो आचरण रहेगा वही भगवान के प्रति रहेगा। तो गुरु को उन्होंने, और ये बात सही है कि कबीर साहब की वाणी में भी ये बात है कि जो है तो गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंदियों मिलाए। बिना जो, अब देखो संसार में इतने नकली गुरु बैठे हैं तो अपन उनकी बात नहीं कर सकते, लेकिन ओरिजिनल गुरु जो है आज की डेट में जो संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनके बारे में तत्वदर्शी संत के रूप में गीता जी में भी बताया गया है कि गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को कहा है कि परमात्म ज्ञान तुझे यदि चाहिए तो किसी तत्वदर्शी संत के शरण में जा। वो तत्वदर्शी संत वो होता है कि जो हमारे ग्रंथों के अंदर से जो निचोड़ निकाल करके, क्योंकि हम भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के पहले हमने भी ग्रंथ पढ़ा, लेकिन कभी हमारे समझ में नहीं आया कि ये ABCDs की है क्या। जब ओरिजिनल गुरु होता है, जब आपको थ्योरी से मतलब अच्छे से ज्ञान पढ़ा कराता हैगा एक एक चीज़ का, तब आपके समझ में आता है। तो बड़े बड़े विद्वान जो है, चूँकि वो बिना गुरु के थे, वो पढ़े लेकिन वो समझ नहीं पाए। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है
वो बिल्कुल उस ज्ञान की कोई तोड़ नहीं है, और हम तो उसी को देख करके जुड़े हैं, और हमारे जैसे लाखों लोग जुड़े हैं। जी दर्शकों, और भी हमारे साथ लोग युवा हैं, उनसे जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र दास है। और धर्मेंद्र जी, अभी लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है। एक धर्मेंद्र हुड्डा नाम का व्यक्ति है जो सोशल मीडिया पर लगातार जो है संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ वीडियो डाल रहा है, एआई जनरेटेड फोटो डाल रहा है। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से धर्मेंद्र हुड्डा ने अपनी गंदगी हरकत करके संत रामपाल जी महाराज जी की एआई टूल वाली वीडियो जो वायरल कर रहा है, ये इसको नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ये क्या है कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के सत्यार्थ प्रकाश का गंदा ज्ञान अपने दिमाग में बिठा चुका है, और उसी कारण ये संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध कर रहा है। आज उसको ये नहीं दिखता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जहाँ बाढ़ आ गई तो बाढ़ में पीड़ित व्यक्तियों को राहत सामग्री दी है, इतने करोड़ों रुपए के पाइप एक एक गाँव में दिए हुए हैं, है ना। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों घर, हजारों घर बन चुके हैं। जो ऐसे व्यक्ति जिसके पास घर में रहने के लिए घर नहीं था, खाना नहीं था, है ना, बीमारी से लाचार थे, असहाय थे, उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने सहायता प्रदान की है। लेकिन इसको वो नहीं दिखता है संत रामपाल जी महाराज आज समाज के लिए कितना स्वच्छ काम कर रहे हैं। सनातन धर्म का जो स्थापना कर रहे हैं वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, और ये धर्मेंद्र हुड्डा जैसे लोग हैं, ये हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है ना। संत रामपाल जी आज देखिए आप, जब संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी समागम होते हैं उसमें हजारों लड़के और लड़कियों के दहेज मुक्त ब्याह होते हैं। आज देखिए दहेज आज हमारे समाज में कितना बड़ा है। लाखों बहनें आज दहेज के कारण मारी जाती हैं। वो संत रामपाल जी महाराज ने लाखों बहनों को मरने से बचाया है, ठीक है ना। आर्थिक स्थिति में कितना बड़ा सुधार आता है। और सबसे पहली बात तो है, संत रामपाल जी महाराज जितना भी भक्ति का ज्ञान बताते हैं वो शास्त्र के अनुकूल बताते हैं। अगर धर्मेंद्र हुड्डा को इतनी भी प्रॉब्लम है तो आके एक बार शास्त्र प्रमाण, शास्त्र अनुकूल बात कर ले, शास्त्र के अकॉर्डिंग बात कर ले, शास्त्रार्थ कर ले, ठीक है। लेकिन इस प्रकार की बेहुदा बात उसको नहीं करनी चाहिए है। तो और भी जो लोग हैं, और उसका मतलब हम देख रहे हैं कि खापें जो हैं, पंचायतें जो है, गणमान्य लोग जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थन में उतर आए हैं, और कहीं ना कहीं जो हुड्डा है उसके गांव के ही लोग विरोध कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहिए इसमें? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कि हरियाणा, पंजाब के लोग आज जागरूक हो चुके हैं। पहले वो संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते थे क्योंकि उन्होंने ज्ञान नहीं समझा था। आज वही जो व्यक्ति संत रामपाल जी का पहले विरोध करते थे वो ज्ञान समझ के आज धर्मेंद्र हुड्डा के ऊपर ये विरोध कर रहे हैं कि तूने संत रामपाल जी महाराज जी के विरोध में बात बोला। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का स्वच्छ ज्ञान पूरा समाज सुन चुका है। और उसके बाद जो खापें क्या होती हैं? पंचायतों की हेड होती हैं, ठीक है। ये पंचायतें खुद निर्णय करती हैं क्या सही है क्या गलत है। आज उनको सही पता चल चुका है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बता रहे हैं वो शास्त्र के अनुकूल बता रहे हैं, और जो समाज भटका हुआ समाज था उसको सही निर्देशन, सही दिशा दिखा रहे हैं। तो जो खापें हैं उन्होंने समझ चुकी हैं कि ये जो धर्मेंद्र हुड्डा है वो बेहुदा संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का विरोध कर रहा है, इसलिए खापें भी उसका विरोध कर रही हैं। जी। और भी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। जी क्या नाम है सर आपका? पंडित अभिषेक कबीर चौबे। अभिषेक जी, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे समाज का कल्याण का कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, हुड्डा भी कोई सामाजिक कार्य ऐसे किया है या फिर फुहारता फैला रहा है? देखो हमारे, जैसा कि आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे सुअर होता है, सुअर जब नाली में घुस जाता है और वो छिट्टे मारता है तो वो हमारे ऊपर आता है। तो अब या तो हम सुअर से कूद जाएं लड़ने, उसके जैसे हो जाएं, या तो हम उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएं, क्योंकि गंदगी है वो तो गंदा ही है, वो तो कीचड़ उचकाएगा, उसका काम है, सुअर का काम गंदगी करना। तो वो गंदगी फैला रहा है, वो गंदगी खाने का काम कर रहा है, तो उसको करने दीजिए। वो जितना विरोध करेंगे हमारे गुरु जी का उतना ज्ञान आगे बढ़ेगा और लोगों तक जाएगा। ये एक माध्यम बन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये माध्यम बन रहे हैं भाई, ये विरोध कर रहे हैं लेकिन ये गुरु जी का ज्ञान को और उछाल रहे हैं और लोगों तक और पहुंचेगा, और लोग देखेंगे सत्य क्या है और गलत क्या है और अच्छा क्या है बुरा क्या है, सब जानते हैं। और हमारी पढ़ी लिखी समाज है जो जुड़ रही है, आज इतने करोड़ों अनुयायी हो रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी ना हो रहे हैं, उनके कार्य को देख के थोड़ी ना हो रहे हैं, शास्त्र अनुकूल साधना देख के हो रहे हैं भाई, पढ़ा लिखा। और वो बोल रहे हैं कि भाई
हमारे गुरुजी को ज्ञान नहीं है, हमारे गुरुजी अब ये तो जो क्या है बचपना है, वो किंडर जॉय है एक प्रकार से। जो बच्चे किंडर जॉय खाते हैं, वो किंडर जॉय खाने की उम्र है उसकी, वो किंडर जॉय खाए। और अपना विदेश में है और वो यास व्यक्ति है, नपुंसक भी है वो, है ना। जैसा कि मेरे को कुतिया चोर भी है वो पता चला है, जैसे जानकारी मिली है। कुतिया भी चोरी करते हैं वो, लोगों को से घरों से कुत्ते उत्ते भी चोर करके बेचते हैं। तो ये गलत कार्य करना उनका काम है, और जो अच्छा कार्य कर रहा है उसका तो विरोध होता ही है भाई साहब। तो और भी जो लोग देख रहे हैं और उनको क्या कहना चाहते हैं? उनको यही कहना चाहेंगे कि आप जुड़ें और समझें पहले ज्ञान को। हमारे गुरुजी साहब बोलते हैं पहले हमसे जुड़ने से पहले हमारे शास्त्रों को देखें, झांकें। शिव पुराण, देवी पुराण हैं, मार्कंडेय पुराण, ये हमारे क्या सनातन के पुराण नहीं है क्या? ये कोई अलग से आए हैं क्या? और इन्हीं से निकल के तो हमारे देवी देवता भी आते हैं। भाई आप कैसे बता देंगे कि शंकर जी की आकृति ऐसी थी और वैसी थी? कोई मिला था क्या? हैं? या ये कोई आर्य समाजी जो बोल रहे हैं ये शंकर जी से मिले थे क्या? इनके तो खुद गुरुओं ने उसमें आर्य समाजी की जो बुक है उसमें साफ हिजड़ा बोला है उनने। किसने बोला है? ये आर्य समाजी की जो दयानंद सरस्वती। हाँ दयानंद जो है, आप पढ़िए इनकी पुस्तक उठा के, उसने हिजड़ा बोला इनने। तो वो देवी देवता लेकिन को प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं ये तो संत रामपाल जी महाराज जी पे लगा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी शंकर जी को हिजड़ा कह रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती उनको हिजड़ा पुस्तक में अपनी लिखे हैं। अब क्या करो, ये अनपढ़ों से पाला पड़ा भाई साहब, है ना। ये आंख में पट्टी बांध के लड़ रहे हैं, ये अंधे गधे बोलते हैं हमारे गुरुजी इनको, अंधे गधे हैं ये ट्रेन के सामने आ रहे हैं, है ना। ये कट के अलग हो जाएंगे क्योंकि ये अपनी पुस्तक तो पढ़ ही नहीं रहे ना। इनके जो गुरु और ये इनके जो पिता जो भी बोलते हैं, इनके जो आराध्य हैं, इनको ये रख के बोल रहे हैं कि हम समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं, ना कि ये समाज को तोड़ रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि बड़वारी पाइप दे दिया, ये दे दिया, उससे जीत रहे हैं, नहीं। ये भगवान की शक्ति काम कर रही है भाई साहब। एक आश्रम इनने तोड़वाया था, इनने विरोध किया था, इनने गलत आरोप लगाए थे, आज सिद्ध नहीं हो पाए और हमारे बाइज्जत बरी हो चुके हैं संत रामपाल जी महाराज। और अभी उनके ऊपर एक मामला है बस कायम, वो भी 428 शायद देशद्रोह का मामला है, जिसके तहत वो भी बरी हो जाएंगे। ऐसा कोई संत के ऊपर देशद्रोह नहीं लगा, उनने देश के खिलाफ ऐसा कौन सा कार्य कर दिया जो उनके ऊपर देशद्रोह लगा दिया, वो तो सिद्ध हो नहीं पाएगा। और ये जो हैं ये तो भाई साहब कुत्तों का काम है भौंकना, और ये भौंकेंगे और ये सोच रहे हैं कि एक बार हमने हरकत कर दी तो कर दी। वो समय था, वो नहीं होता तो आज हमारे गुरुजी का ज्ञान ऊपर नहीं आता। और गुरुजी बोलते हैं बच्चों ये समय ये परीक्षा चल रही थी हमारे बच्चों। तो क्या कारण था जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो करौथा कांड हुआ था, बरवाला कांड हुआ था, कहीं ना कहीं आर्य समाज लोगों को बरगलाया था या भ्रमित किया था? भाई देखिए, जो उनके मुखिया हैं वो खुद ही अनपढ़ हैं। पढ़े लिखे लोग हों तो वो आज उसको बताएं कि हमारे गुरु ने तो खुद शंकर जी को आप हिजड़ा बोल रहे हैं, ये तो बताया ही नहीं उनको, और वो बोल रहे हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं। आप भाई शिव पुराण पढ़ लो, उसमें मूर्ति पूजा का शंकर जी खुद मना कर रहे हैं कि भाई मूर्ति पूजा नहीं करना। ये शिवलिंग की जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो कैसे बनी? भाई शंकर जी की तो एक मूर्ति 12 कैसे आ गई? इसका इतिहास तो पढ़ लीजिए शिव पुराण उठा के आप। और बात करना नहीं चाहते हो, भौंकते हो बस आप। 4 मीडिया को बुला लिया, बोल बैठाल के भाई साहब भौंकने लगे आप। कुछ भी गलत सलाह बना सनाप भौंक दोगे। अच्छा, हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं महर्षि दयानंद सरस्वती पर आरोप लगाते हैं कि वो दयानंद नशा करता था, भंगेड़ी था, गंजेड़ी था। ऐसा क्यों बोलते हैं? वो सारा पूरा किताब में लिखा है, वो नंबर 1 का भंगेड़ी आदमी था आर्य समाजी के साहब। और अभी इन लोग भी भांग खा के ही इंटरव्यू दे रहे हैं भाई साहब। इन लोग भांग खाते हैं तो इनको अक्षर नहीं दिख रहा है उसमें तो शंकर जी को साहब हिजड़ा लिखा, ये खुद इनके गुरु बोल रहे हैं। और ये हम लोगों को, हमारे संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कर रहे हैं। ये भांग और गांजा इनका, दारू और हुक्का पीना इनका काम है, और ये गलत चीज़ लिखी है उसमें। तो ये पढ़ें तो। दूसरा आरोप लगा रहे सनातन, हमारे गुरुजी तो सनातन को लेके चल रहे हैं। बोला है उनने कि आदि सनातन की स्थापना कर देंगे भाई साहब। आदि सनातन की स्थापना 4 साल में कर दी जाएगी। ये क्या बताएंगे कि कैसे होगी? पूर्ण ब्रह्म आए हुए हैं, इनको समझना चाहिए भाई ज्ञान। और कोई ऐसे ज्ञान चर्चा नहीं होती। ये तो लड़ने वाले लोग हैं, इनको तो लड़ाई प्रेम है भाई, लड़ाई लड़ने लगेंगे ये। तो हमारे गुरुजी ने सभ्यता से बताया कि भाई पहले आप अपने शास्त्रों को रखें, उसमें बताएं कि क्या प्रमाण है, और फिर हम तथ्य रखेंगे। तो ऐसे होता है। इनके जैसे अनपढ़ों के जैसे भाई शास्त्रार्थ नहीं होता है कि भौंकने लगे आके। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ काफ़ी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे और उन्होंने काफ़ी जानकारियाँ दी। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।